मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके एविडेंस बताए थे कि क्या क्या एविडेंस है, क्या किस ढंग से हमने ये माना कि वो थ्योरी वैगनार ने जो दी है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अब हम आते हैं फोर्स फॉर ड्राफ्टिंग। अब फोर्स फॉर ड्राफ्टिंग के अंदर वैगनार ने क्या बोला था? वैगनार ने सजेस्ट किया था कि जो मूवमेंट है वो किस कारण से हो रहा है, क्या है कि क्यों ये जो थ्योरी बनी है वो किस कारण से बनी है। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन इस ढंग से किया है। उन्होंने ये बताया, वैगनार ने बताया है कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज बाय दो तरह की फोर्स लगी थी, एक तो पोल फिलिंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स। दो फोर्स के कारण जो पैगना था वो अलग हुआ, जो कि पूरी अर्थ थी वो अलग हुई। दो थ्योरी थी, कौन कौन सी? पोल फिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। दो फोर्स थी जो लगी है उसमें। द पोलर फीलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो पोलर फीलिंग फोर्स थी वो किसके द्वारा होती थी? वो रोटेशन, जो अर्थ रोटेट कर रही है उसके द्वारा होती थी। यू आर अवेयर द फैक्ट ऑफ दैट द अर्थ इज नॉट परफेक्ट। आपको पता है अर्थ का जो साइज है वो परफेक्ट नहीं है। अर्थ हमारी किस ढंग से है? अर्थ का हमारा जो साइज है वो इस ढंग से है। जो हमारे ये हम जो बीच का हिस्सा है इसमें रोटेशन का बताया गया है। फैक्ट दैट द अर्थ इट वॉज ए बल्ज मतलब कि चौड़ाई यहाँ पर अर्थ पर सबसे ज़्यादा है। रोटेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा बल्ज है, मतलब कि चौड़ी है वो अर्थ हमारी यहाँ से बनिस्बत पोल के। So this pulse is due to rotation of the earth. The second force that was suggested by वैगनार ने जो दूसरी थ्योरी दी है वो दूसरा जो बताया है सेकंड फोर्स, दो फोर्स बताई है। एक बताई है पोल फिलिंग और एक बताई है टाइडल फोर्स। सो जो फर्स्ट थी जो उसके कारण बताया था रोटेशन के कारण थी टाइडल फोर्स का काय के। सेकंड जो टाइडल फोर्स थी, फर्स्ट फोर्स तो जो थी वो हो गई है किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। जो पोलर फीलिंग फोर्स थी वो किसके द्वारा हुआ? रोटेशन के द्वारा। जबकि जो टाइडल फोर्स है वो काय के लिए बताइए? ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ टाइडल किसके द्वारा? टाइड्स किसके द्वारा आते हैं? सन और मून की जो शक्तियाँ होती है उनके कारण आते हैं। जो कि उससे क्या होता है, जो वाटर था वो हिलने लगा और डेवलप्ड करने लगे, उससे टाइड से डेवलप्ड होने लगे। सो वैगनार ने ये बिलीव किया दैट दीज फोर्स वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाई ओवर मैनी मिलियंस ईयर अगो। कि उन्होंने यही बताया कि जो वो फोर्स लगी थी उसके कारण वो पैगना अलग हुआ और इसी कारण वो कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी बनी और अर्थ हमारी डिफरेंट पार्ट में बनी। अब इसके बाद आता है पोस्ट ड्राफ्ट स्टडीज़। पोस्ट ड्राफ्ट स्टडीज़ में क्या आता है बेटा? ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इंटरेस्टिंग सोर्स है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो हमें एविडेंस मिले हैं वो कनेक्ट करके हमें बताया गया है कि कॉन्टिनेंटल एरियाज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना के डिपॉजिट से हमें पता चला है कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे डिपॉजिट हुए हैं और किसके कारण ये अलग हुए हैं। और ये इन दोनों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि पूरी कुछ एविडेंस मैंने बताया था, लाइट नंबर ऑफ डिस्कवरीज, पोस्ट वर्ल्ड, बहुत जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। वो जोग्राफिकल लिटरेचर के अंदर ये सारे बताए गए हैं कि किस ढंग से पोस्ट ड्राफ्ट स्टडीज़ के बाद हमें पता चला है कि अर्थ कैसे बनी है या अर्थ की जो ओशनिक क्रस्ट है वो कैसे बनी है ना। अब इसके बाद आता है हमारा कन्वेंशनल ड्राफ्ट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी में क्या बताया गया? इसके ऑथर थे होम्स। होम्स ने 1930 में डिस्कस करा था कि जो कन्वेंशनल करंट है वो ऑपरेटिंग काय से हुई थी? मेंटल पोर्शन में। अब आपको पता है अर्थ में 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स कैसे होती है? हमारी सबसे अंदर का फोर्स मैंने आपको स्टडी करवाई थी, पहले बताया है कि अर्थ की लेयर्स होती है। क्रस्ट हमने अर्थ में बताया था कि क्रस्ट सबसे पहले अंदर होता है कोर, देन मेंटल। अगर हम इस पार्ट को अलग कर दिया जाए तो मैंने ये हम इस ढंग से दे सकते हैं कि अर्थ का ये ऊपर का जो पार्ट है ये सारा क्या कहलाता है? ये हमें क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो मेंटल कहलाता है। मेंटल भी 2 पार्ट में, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया है, मेंटल भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल होता है वो एक कच्ची सी रॉक होती है जिसमें कि जल्दी इफेक्ट होता है हर चीज़ का। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मेंटल पोर्शन है उस मेंटल पोर्शन में होम्स ने आर्ग्यू किया था कि एग्जिस्ट ए सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन एंटायर मेंटल पोर्शन। जो उसके अंदर कुछ करंट्स आई, करंट्स मतलब कि जो लहरें, जो जिसे कह सकते हैं हम वेव्स, दीज वाज अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स। और वो उसी ने फोर्स क्रिएट करी ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने बताया कि उसके द्वारा ये कन्वेंशनल ड्रिफ्ट थ्योरी बनाई गई।
अब मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, अब ओशन फ्लोर का हम ये जो थ्योरी है वो पूरी होम्स ने जो थ्योरी दी है वो पूरी ओशन करंट पर दी है, ओशन मैप के ओशन का जो क्रस्ट था उसके ऊपर दी है, जबकि कन्वेंशनल ड्रिफ्ट थी वो किस पे, कॉन्टिनेंटल पे बनी हुई थी, ये ओशन पे बनी हुई है। मैपिंग ऑफ द फ्लोर, मैपिंग ऑफ द फ्लोर में ये बताया गया था कि कई आर्ग्यू किए गए हैं कि जो ओशन का जो फ्लोर था इज़ नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन, ये प्लेन टाइप का नहीं है, पूरा प्लेन नहीं है, फुल ऑफ रिलीफ, इसमें भी माउंटेन होते हैं, प्लेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, इसलिए ये बताया गया है कि ओशनिक फ्लोर इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड प्रोवाइडेड ए डिटेल पिक्चर बताई गई है उस समय ऑफ द ओशनिक रिलीफ, इंडिकेट द एक्सीडेंस ऑफ सबमर्ज्ड, सबमर्ज मतलब कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी है उसमें, एज वेल एज डीप ट्रेंचेस भी है उसके अंदर। सो माउंटेन का जो ओशन की जो फ्लोरिंग है वो सेम नहीं है, उसमें तरह तरह के ट्रेंचेस भी हैं, माउंटेन्स भी है। मोस्ट लोकेटेड क्लोजर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स मिड ओशनिक रेंजेस आर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन द टर्म्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जब ये ओशनिक है, जब वॉल्केनो इस ओशनिक क्रस्ट के अंदर कोई एक गैप आ गया, उसके अंदर गैप के कारण क्या हुआ, फोकस हो गया, फोकस के कारण क्या हुआ कि जब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ओशन के अंदर, उससे जो मैग्मा निकला ऊपर बन के लावा बना, उसने क्या किया, उसने उस ओशन पर बहुत सारी चीज़ें जमा दी और वो क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा जमा। कभी भी जो लावा आएगा वो बाहर आके लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो टेढ़ा मेढ़ा जमेगा, तो उसके कारण क्या बने, माउंटेन्स भी बन गए, ट्रेंचेस भी बन गई। सो वॉल्केनिक इरप्शन द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट रिवलेंट द फैक्ट ऑफ दे आर मच यंगर, और ये बताया गया कि ज़्यादा पुराने नहीं है देन द कॉन्टिनेंटल एरिया से। रॉक ऑन अर्लियर साइज ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशनिक रिज, अब उससे क्या बनी, रिजेस भी बन गई, रिजेस बन गई ताकि तरह तरह के, और ये बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसके कारण रिजेस मतलब कि एक सा माउंटेन का फ्लोर एक सा नहीं था, उसके कारण कई रिजेस भी बन गई। सो क्रस्ट में वर फाउंड हैव द रिमार्केबल सिमिलरिटीज मानी जाती है बोथ इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्टिनेंट एंड देयर एज, ये भी बताया गया है। ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है बेटा, ओशनिक फ्लोर के हम बताया गया है कि 3 तरह का होता है, 3 तरह के, उसको 3 पार्ट में बांटा गया ओशन को, फ्लोर को। एक तो बताया है कन्वेंशनल शेप के आधार पर, सेकंड बताया है कॉन्टिनेंटल स्लोप के आधार पर, थर्ड बताया, इसे हम हाइट के आधार पर ही लेंगे कि जो डेप्थ है उसके आधार पर। अब माउंटेन्स की डेप्थ और इसके अंदर इसमें 3 सेक्शन बताए गए हैं। अब इसमें हम बता सकते हैं कि द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन, 3 डिवीजन बताए बेस्ड ऑन द डेप्थ मतलब उसकी गहराई के आधार पर 3 फॉर्म में बांटा गया है। दीज डिवीजन कन्वेंशनल मार्जिन्स, अब इन्हें 3 में मतलब कन्वेंशनल मार्जिन होता है एक तो, सेकंड होता है डीप सी बेसिन हो जाता है, थर्ड होता है मिड ओशनिक रेंज। सो ये 3 बताए गए हैं इसके अंदर। अब आता है सबसे पहले कन्वेंशनल कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन दीज फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप शो, जो कि किनारे के पास में थोड़ा आप अंदर जाओगे तो आपको हमेशा क्या बताएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको। ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल फ्लोर और यहाँ पर हो गया ओशनिक। ओशनिक हमेशा नीचे होता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया होता है इसे हम मार्जिन कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कि यहाँ पर ज़्यादा ये नीचे जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे ओशन में वैसे वैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी। सो ये बताया गया है कि दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशनिक ट्रेंच, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। द डीप ओशनिक ट्रेंच आर द एरिया विच आर द कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रेंट। अब आता है सेकंड आता है एप्सिल प्लेन्स जो बनते हैं वो आ जाता है इसके अंदर। अब थर्ड आता है मिड ओशनिक रेंज। मिड ओशनिक रेंज में डीपेस्ट ट्रेंच तक आते हैं। सो ये कंप्लीट हुआ आपका इसके अंदर। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ये थर्ड पार्ट में बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या थ्योरीज थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अर्थक्वेक का और वॉल्केनोज का। इसके अंदर ये पूरा मैप मैं डिस्क्राइब करूंगी, जो बेटा मैप हमेशा आता है। सो कंटिन्यू इट। थैंक यू।